स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग और क्लास है आईकॉम पार्ट 1। हम आईकॉम पार्ट 1 में फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर में देख रहे थे कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस सिलसिले में लेक्चर 1 में हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज इसी सिलसिले का लेक्चर नंबर 2 है। आज भी हम फाइनल अकाउंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि वो कौन से क्वेश्चन थे जिनको हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया। तो उनकी लिस्ट जो है वो कुछ यूँ बनती है। पहला क्वेश्चन था डिफाइन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन बैड डेट्स। क्वेश्चन नंबर 3 डिफाइन डाउटफुल डेट्स। क्वेश्चन नंबर 4 डिफाइन प्रोविजन or reserve for bad and doubtful debts. Question number 5 define contingent liabilities. Question number 6 define internal liabilities. ये वो 6 क्वेश्चन थे जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किए थे। आज हम मज़ीद कुछ क्वेश्चन जो हैं उनको पढ़ेंगे और उनकी लिस्ट अगर हम देखें तो उसमें क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। Question number 9 what are assets. Question number 10 what are fictitious assets. Question number 11 what are fixed assets. और question number 12 what are tangible assets. ये वो 6 क्वेश्चन हैं जिनको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इनके आंसर्स को देखेंगे। तो आइए इनको वन बाय वन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज क्या होती हैं? The debts which are payable within a short period of time are called current liabilities or short-term liabilities. इनको short-term liabilities और current liabilities भी कहा जाता है। ऐसे कर्जे जो थोड़े अरसे बाद यानी आमतौर पर 1 साल के अंदर काबिल अदा हों current और short-term liabilities कहलाते हैं। यानी ऐसी अदायगियाँ जो हमने 1 साल के अंदर अंदर कर देनी हों उनको short-term liabilities कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन long term liabilities. The debts which are payable after a long period of time are called fixed or long term liabilities. ऐसे कर्जे जो लंबे अरसे के बाद यानी कम से कम 1 साल के बाद अदा करने हों फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कहलाते हैं। ऐसी अदायगियाँ जो हमने 1 साल के अंदर अदा करनी हो उनको शॉर्ट टर्म कहेंगे और जिनका दौरानिया 1 साल से ज़्यादा हो यानी इनको 1 साल के बाद हमने कहीं जाकर अदा करना हो उनको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट आर एसेट्स. एसेट्स आर द थिंग्स हैविंग सर्टेन वैल्यू पोजेस्ड बाय ए बिजनेस एंड रिसीवेबल बाय ए बिजनेस ऑन ए पर्टिकुलर डेट. कारोबार की मलकियत वो तमाम चीज़ें जो कारोबार चलाने और मुनाफा कमाने के लिए इस्तेमाल होती हैं एसेट्स कहलाती हैं। यानी कारोबार की वो तमाम चीज़ें जो कि कारोबार को चलाने में मदद देती हैं और मुनाफा कमाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसे मशीनरी होती है, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है और प्लांट्स हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो कारोबार के लिए एसेट्स कहलाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट आर फिक्टिशियस एसेट्स. Assets which have no market value are called fictitious assets. For example, preliminary expenses, loss on issue of shares or debentures. ऐसे असासे जो न कारोबार में इस्तेमाल किए जा सकते हैं और ना ही इनकी कोई मार्केट वैल्यू हो तो ये फिक्टिशियस एसेट्स कहलाते हैं। मसलन कारोबार के इब्तदाई खर्चे वगैरह। यानी ऐसे असासे जो एक दफ़ा लग जाते हैं और उसके बाद ये ना तो इस्तेमाल होते हैं और ना ही इनको मार्केट में बेचा जा सकता है और ना ही इनके बदले हमें कोई रकम हासिल होती है, इनको फिक्टिशियस एसेट्स कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट आर फिक्स्ड एसेट्स. एसेट्स विच हैव लॉन्ग लाइफ एंड विच आर ब्रॉट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन बिजनेस इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स. ऐसे असासे जो कारोबार में मुस्तकिल इस्तेमाल के लिए खरीदे जाते हैं फिक्स्ड एसेट्स कहलाते हैं। मसलन मशीनरी वगैरह, चूँकि ये लंबा अरसा कारोबार में चलते हैं और काफ़ी अरसा ये कारोबार को फ़ायदा देते हैं, इसलिए इनको फिक्स्ड एसेट्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट आर टेंजिबल एसेट्स. एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड विच कैन बी सीन, टच्ड एंड फेल्ट आर कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स.
ایسے اثاثے جن کا مادی وجود ہوتا ہے، جن کو دیکھا، چھوا اور محسوس کیا جا سکتا ہے، ٹینجیبل ایسٹس کہلاتے ہیں. یعنی وہ ایسٹس جو سامنے نظر آتے ہیں ان کو ٹینجیبل ایسٹس کہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں یہ کچھ کویسچن تھے جن کو ہم نے دیکھا، پڑھا اور ان کو ڈسکس کیا، اور اب انشاءاللہ باقی کے کچھ کویسچن جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس ہوں گے.